सुभागी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम तो पागलपन करते हो, उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपाकर रख लेती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुहागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की को यूँ फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई तो मैं तैयार हूँ, लेकिन जब सुहागी भी माने वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिद्वार ने सुहागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की बात कहते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुहागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने का नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। और जो काम तुम कहो वह सिर्फ आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने का मुझसे ना कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी, बात की भी पक्की होंगी, मेरी लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती। ये भी कुछ कहूँ। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं ले रखा है। रामी की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का करज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं। सुहागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी मैं नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुहागी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक ना एक खुचड़ लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चले जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम ना करने देती, भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादू को तिनका तक नहीं उठाने देती तो मुझे पिसाना चाहती थी। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों को बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग होकर रहती। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुहागिन ने कुछ जवाब ना दिया, बात बढ़ जाने का भय था। मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या रामू, उस गरीबीन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था, तुलसी जब तक मैं जीता हूं तुमसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे कहना।
बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुहागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आ गई, जब रामू के जन्मोत्सवों में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुहागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की खिचखिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई से कहा, जब एक में गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह ने पूछा, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निभाना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चला गया। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बांट बखरा मेरे ही तो कारण हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यो घर का वारा बाटा होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, और अब पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या काम है कि तू क्या नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं। खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुहागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक ना भोगना दिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उसका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गए और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से जोर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगी तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकली आई और सुभागी से पूछी, दादा को क्या हुआ हरीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, उठ, हुआ क्या है? अभी कोई मरे तो उड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उनसे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रियाचरित इसी को कहते हैं। इसमें त्रियाचरित की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? उसकी पत्नी ने कहा। रामू ने कहा, मुझे नहीं जाना। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें। मर भी जाएं तो ना जाऊं।
स्त्री ने कहा, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू ने कहा, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुहागी कर लेगी। स्त्री ने कहा, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू ने कहा, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे। स्त्री ने कहा, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख हमें, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन मुंह दिखावे। रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो के हालत सुनी, तुरंत सौभाग्य के साथ भाग गया। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसे है जी? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुहागी की पिता तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तुम अच्छे हो जाओगे। सुहागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चित रहो, मेरे रहते सुहागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह ने कहा, रामू को मैं बुला कर लाता हूँ, उससे जो कुछ भूल चूक वो क्षमा कर दो। माँ तो नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि कराने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता ना थे, ना मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरे ही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफारत से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा, अम्मा चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। 13 के दिन 8 गांव से ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुहागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लिया जाएगा। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया। कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वह पूछ कर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सपचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, वहां तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि मुझे 300 रुपये कौन देता। सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबुल्ला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी नहीं है। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब वह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ, मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमत मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं है, क्या जीवन पर भी काबू नहीं है। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बौराही हो गई। सीधी सी बात करते नहीं बनती है। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से उठ गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती और कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुहागी समझ गई
कि इनका परवाना भी आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसी फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सौभाग्य को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुहागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में तुम मेरी कोख से पैदा हो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे थे और लगभग 200 रुपए माता जी के क्रियाक्रम में लगे। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुहागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरस देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को चार चार पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता, यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूं, कहो ना कहूं, मगर वचन दो कि मानोगे। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपये चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूं। सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है दादा। सज्जन सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बारहा देखा है। बोला, मंजूर करती हो। सुभागी ने कहा, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह ने कहा, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी ने कहा, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ कहेंगे या करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में इस समय और कौन है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।